आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी डायग्नोसिस और दूसरा ट्रीटमेंट शुरू होना। ट्रीटमेंट केमिकल मीडिएटर के थ्रू ही शुरू होता है, जो किसी न किसी फॉर्म में अंग्रेजी दवाइयाँ या मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयों के रूप में जाना जाता है। केवल यही दवाइयाँ हैं जो आपको स्पेसिफिकली अलग-अलग प्रकार के आर्थराइटिस को रोक पाती है। अन्य दूसरे प्रकार की पैथीज़ जिसमें हम देखते हैं कि एक्सरसाइज़ या डाइट या फिर किसी प्रकार का मसाज या फिर कोई थेरेपी होती है, ये केवल एक एडिशनल चीज़ें होती हैं जो आपको पार्ट टाइम या टेम्पररी रिलीफ दिलाती है। इसलिए जब तक आपके आर्थराइटिस की स्पेसिफिक दवाइयाँ, जो कि हो सकता है आपकी नज़र में वह पेन किलर, मॉडर्न मेडिसिन की नज़र में जिसे हम एनएसएआईडीज़ कहते हैं, या स्टेरॉइड जो कि कैलकुलेटेड मात्रा में स्पेशलिस्ट के द्वारा दी जाती है, इस रूप में होती है। और साथ ही गठियावाद की खास दवाइयाँ जिसे हम डीएमआरडीज़ कहते हैं, ये डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट है। इनका कैलकुलेटेड डोज में स्पेशलिस्ट के द्वारा यदि आप अपना ट्रीटमेंट कराते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ विश्वस्त कर सकता हूँ कि आप बहुत बेहतर ट्रीटमेंट कराते हैं, आपकी बीमारी बेहतर कंट्रोल होती है और आप भविष्य में होने वाले आर्थराइटिस या गठियावाद के नुकसान से बच जाते हैं। ना कि आप बेकार के झाड़-फूँक, जड़ी-बूटी, आयुर्वेद या फिर किसी दूसरे पैथी पे टोटली डिपेंड करके कराएँ, क्योंकि इस बीमारी को चौतरफा घेर कर यदि हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो फिर हमें इसका फ़ायदा होता है और तब हम इसे परास्त कर सकते हैं। इस कंडीशन में मॉडर्न मेडिसिन की सारी दवाइयाँ, रेगुलर एक्सरसाइज़, अच्छी डाइट, इसके साथ-साथ अच्छे मूड का होना, पॉजिटिव होना और साथ ही आपके डिसिप्लिन लाइफ में स्ट्रेस फ्री होने के पश्चात ही आप इस बीमारी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी क्रॉनिक बीमारी या लंबी बीमारी से लड़ रहे हैं, इन बातों का ध्यान रखें और बेसिक ट्रीटमेंट ज़रूर चालू करें जो कि स्पेशलिस्ट के थ्रू हो, तभी आप अपने शरीर को इन खतरनाक गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं।